जय महाकाल। नमस्कार, जय त्रिकाल में आप सभी का स्वागत है। मकर राशि के जातकों, क्या आपको महसूस हो रहा है कि हवाएं बदल रही हैं? पिछले कुछ वर्षों की थकान, वो अनगिनत संघर्ष और वो अधूरे सपने, क्या आपको लगता है कि किस्मत आपसे रूठी हुई है? रुकिए, क्योंकि 2026 वो साल नहीं है जो सिर्फ आएगा और चला जाएगा। ये वो साल है जिसके लिए ब्रह्मांड पिछले 12 सालों से आपको तैयार कर रहा था। ज्योतिष की दुनिया में इसे द ग्रेट टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, आपकी विजय। आज के इस विशेष एपिसोड में मैं केवल भविष्यवाणियां नहीं करूंगी, बल्कि हम उन ज्योतिषीय कारणों को जानेंगे जो 2026 को आपके जीवन का सबसे क्रांतिकारी साल बनाने वाले हैं। अगर आप मकर राशि के हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस ग्रह की जो आपके जीवन को नियंत्रित करता है, शनिदेव। 2026 में शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि के लिए ये स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीन राशि आपकी राशि से तीसरे भाव, थर्ड हाउस में आती है। पिछले कई सालों से आप साढ़े साती के अंतिम चरण, उतरती साढ़े साती से गुजर रहे थे। 2026 की शुरुआत के साथ ही आप इस भारी ऊर्जा से मुक्त हो जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में तीसरे भाव का शनि पराक्रम का कारक होता है। इसका मतलब है कि अब तक जो मेहनत आप कर रहे थे और फल नहीं मिल रहा था, अब उस मेहनत का फल 10 गुना होकर वापस मिलेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता फौलादी हो जाएगी। 2026 को खास बनाने वाला दूसरा बड़ा कारण है गुरु बृहस्पति। साल के बड़े हिस्से में गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए गुरु का ये प्रभाव सीधे आपके सप्तम भाव, 7th हाउस पर होगा। बृहस्पति की दिव्य दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी। ये अमृत दृष्टि आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करेगी। जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, वे अब आपकी सलाह लेने के लिए कतार में खड़े होंगे। ज्ञान, विस्तार और भाग्य, ये 3 शब्द आपके 2026 के मूल मंत्र होंगे। मकर राशि के जातकों, अब बात करते हैं उस विषय की जिसके बिना आपका अस्तित्व अधूरा है, आपका कर्म और आपका साम्राज्य। 2026 में आपके करियर का ग्राफ केवल ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि ये एक ऐसी छलांग लगाएगा जिसे दुनिया देखती रह जाएगी। ज्योतिष की भाषा में कहें तो आपके दशम भाव का स्वामी शुक्र और आपकी राशि का स्वामी शनि इस साल ऐसी युति बना रहे हैं जो राजयोग से भी ऊपर है। संघर्ष का अंत और पराक्रम का उदय। पिछले कुछ वर्षों में आपने महसूस किया होगा कि आप मेहनत तो 200% कर रहे थे, लेकिन परिणाम केवल 50% मिल रहे थे। कभी बॉस से अनबन, कभी क्रेडिट की चोरी, तो कभी बेवजह की राजनीति। लेकिन 2026 में शनिदेव जैसे ही आपके तीसरे भाव, पराक्रम भाव में स्थिर होंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तीसरे भाव का शनि उपचय भाव में होने के कारण आपके शत्रुओं का नाश करेगा। कार्यस्थल पर जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे खुद ब खुद आपके प्रभाव से दब जाएंगे। ये वो समय है जब आप फॉलोअर नहीं, बल्कि लीडर बनकर उभरेंगे। लीडरशिप और अथॉरिटी, अब आप नियम बनाएंगे। मकर राशि एक कार्डिनल साइन है, यानी आप जनजात नेतृत्व करने के लिए बने हैं। 2026 में उच्च का गुरु आपके सप्तम भाव से आपकी राशि को देख रहा है। इसका सीधा प्रभाव ये होगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अचूक हो जाएगी। कॉर्पोरेट सेक्टर, अगर आप बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो आपको ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जिसमें पावर और पोजीशन दोनों होंगे। आप केवल काम नहीं करेंगे, बल्कि आप टीम का संचालन करेंगे। सरकारी नौकरी, जो जातक प्रशासनिक सेवाओं, IAS, IPS, PCS की तैयारी कर रहे हैं या कार्यरत हैं, उनके लिए 2026 स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आपको मनचाहा ट्रांसफर और प्रमोशन मिलने के प्रबल योग हैं। व्यापार में विस्तार, लोकल से ग्लोबल तक। व्यापारियों के लिए ये साल एम्पायर बिल्डिंग का साल है। शनि का मीन राशि में होना आपको साहसी निवेश करने की प्रेरणा देगा। पार्टनरशिप, उच्च के गुरु की कृपा से आपको ऐसे बिजनेस पार्टनर्स मिलेंगे जो न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, बल्कि जिनके पास विजन भी होगा। नया स्टार्टअप, यदि आपके दिमाग में कोई आइडिया सालों से दबा था, तो 2026 में उसे धरातल पर उतारने का समय आ गया है। विशेषकर रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, लोहा, टेल और तकनीकी,
आईटी क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों को इस साल इतना मुनाफा होगा कि वे अपनी नई शाखाएं खोलने में सफल होंगे। तकनीकी और रचनात्मक क्षेत्र, टेक और क्रिएटिविटी। मकर राशि वालों का अनुशासन और केतु का प्रभाव आपको डीप रिसर्च की ओर ले जाएगा। अगर आप आईटी प्रोफेशनल, डेटा साइंटिस्ट या सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो कोई बड़ा एल्गोरिदम या प्रोजेक्ट आपकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना सकता है। रचनात्मक क्षेत्र जैसे फिल्म मेकिंग, लेखन या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े लोगों को इस साल मिडास टच प्राप्त होगा, यानी आप जिस काम को छुएंगे वो सोना बन जाएगा। विदेश से जुड़े अवसर और फ्रीलांसिंग। मीन राशि का शनि दूरगामी यात्राओं का कारक है। अगर आपका काम विदेश से जुड़ा है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनी, तो तैयार रहिए। 2026 में आपको विदेशी धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का मौका मिलेगा। कई मकर राशि के जातक इस साल स्थायी रूप से विदेश में बसने, पीआर या वहां बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करने में सफल होंगे। फ्रीलांसरों के लिए क्लाइंट्स की लाइन लगने वाली है और आपकी प्रति घंटा आय में भारी बढ़ोतरी देखी जाएगी। मकर राशि के लिए करियर गुरु मंत्र। लेकिन याद रखिए, शनिदेव न्याय के देवता हैं। आपका साम्राज्य तभी टिकेगा जब आपकी नींव ईमानदारी पर होगी। 2026 में सफलता के नशे में चूर होकर अपने जूनियर्स या नीचे काम करने वाले लोगों का अपमान न करें। आपका साम्राज्य आपकी मेहनत और आपके लोगों के आशीर्वाद से फलेगा फूलेगा। विशेष टिप, अप्रैल से अगस्त के बीच जब शनि अपनी चाल में बदलाव करेंगे, तब किसी बड़े कागजी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले 2 बार सोचें। बाकी पूरा साल आपका है, ये मंच आपका है और ये साम्राज्य भी आपका है। मकर राशि के जातकों, अब हम उस पड़ाव पर हैं जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। पिछले 7.5 वर्षों में 7.5 के प्रभाव ने आपकी जेब और आपकी आर्थिक मानसिक स्थिति पर जो प्रहार किए हैं, उन्हें केवल आप ही जानते हैं। कभी पैसा आया तो टिक नहीं पाया, तो कभी कर्ज के बोझ ने आपकी रातों की नींद छीन ली। लेकिन 2026 का आकाश कुछ अलग ही कह रहा है। इस साल आपके जीवन से दरिद्रता शब्द का हमेशा के लिए नाश होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस साल आपकी कुंडली में महालक्ष्मी योग और धन प्रदायक योग एक साथ सक्रिय हो रहे हैं। संचित धन और राहु का चमत्कार। 2026 में राहु देव आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष में राहु जब धन भाव में आते हैं तो वे धन कमाने की एक ऐसी भूख और दृष्टि देते हैं जो सामान्य इंसान के पास नहीं होती। अचानक धन लाभ। आप इस साल केवल अपनी सैलरी या पुराने व्यापार पर निर्भर नहीं रहेंगे। आपको ऐसे स्रोतों से पैसा मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। शेयर मार्केट, लॉटरी या कोई पुराना फंसा हुआ पैसा अचानक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। डिजिटल धन। यदि आप ऑनलाइन बिजनेस, क्रिप्टो करेंसी या सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो राहु की ये स्थिति आपको ओवरनाइट सक्सेस दिला सकती है। उच्च के गुरु की अमृत दृष्टि और आय के स्रोत। धन के कारक देवगुरु बृहस्पति इस साल अपनी उच्च राशि कर्क में बैठकर आपके एकादश भाव यानी इनकम हाउस पर अपनी दिव्य दृष्टि डालेंगे। एक से अधिक आय के स्रोत। अब तक आप सिर्फ एक काम से घर चला रहे थे, लेकिन 2026 के मध्य तक आपके पास आय के कम से कम 2 से 3 अलग स्रोत होंगे। रुका हुआ धन। यदि आपने किसी को उधार दिया था और वो व्यक्ति भूल गया था, या आपका कोई पैतृक संपत्ति का मामला कोर्ट में अटका था, तो गुरु की ये स्थिति फैसला आपके हक में कराएगी। ये साल दरिद्रता को जड़ से मिटाकर आपके पास धन का संचय कराएगा। अचल संपत्ति, अपना घर और भूमि का सपना। मकर राशि के उन जातकों के लिए खुशखबरी है जो सालों से अपने खुद के घर का सपना देख रहे हैं। तीसरे भाव का शनि और उच्च का गुरु मिलकर भवन निर्माण योग बना रहे हैं। प्रॉपर्टी में निवेश। मई 2026 से नवंबर 2026 के बीच आप कोई बड़ी जमीन या बना बनाया फ्लैट खरीद सकते हैं। लग्जरी वाहन। इस साल आप केवल अपनी जरूरतें पूरी नहीं करेंगे, बल्कि अपनी सुख सुविधाओं पर भी खर्च करेंगे। एक नई और लग्जरी गाड़ी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। ये खर्च आपको अखरेगा नहीं, क्योंकि आपकी आय का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। केतु और गुप्त धन का योग। आपके अष्टम भाव में स्थित केतु आपको गुप्त धन दिला सकता है। ये धन बीमा यानी इंश्योरेंस, टैक्स रिफंड या किसी वसीयत के रूप में हो सकता है। यदि आप रिसर्च या ज्योतिष जैसे गुप्त विज्ञान से जुड़े हैं, तो आपकी प्रतिभा ही आपके लिए धन की वर्षा करेगी। केतु यहाँ आपको सिखाएगा कि कैसे कम मेहनत में भी अपनी बुद्धि के बल पर बड़ा धन कमाया जाता है। कर्ज से मुक्ति का महाअभियान।
दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण होता है कर्ज। मकर राशि वालों के लिए 2026 वो साल है जब आप अपने पुराने से पुराने कर्ज यानी लोन्स को चुकता करने में सफल होंगे। शनिदेव की मीन राशि में उपस्थिति आपको अनुशासन देगी। आप फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएंगे और एक ऐसी वित्तीय योजना बनाएंगे जो आपको अगले कई सालों तक आर्थिक रूप से सुरक्षित रखेगी। जय त्रिकाल, विशेष सावधानी, धन तो आएगा लेकिन शॉर्टकट से बचे। कोई आपको रातों रात पैसा डबल करने की स्कीम बताए तो वहां सावधान रहें। वाणी पर नियंत्रण, धन भाव वाणी का भी होता है। पैसा आने पर अपनी भाषा में अहंकार न आने दे, वरना लक्ष्मी जी रुष्ट हो सकती हैं। निवेश की सलाह, इस साल सोना, गोल्ड और जमीन में किया गया निवेश आपके लिए सबसे सुरक्षित और फलदायी रहेगा। मकर राशि वालों, याद रखिए, गरीबी एक मानसिकता है और अमीरी एक मेहनत। 2026 में ब्रह्मांड आपको मेहनत का फल देने के लिए तैयार है। अपनी झोली बड़ी कर लीजिए, क्योंकि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। दरिद्रता अब बीते कल की बात होगी। आपका भविष्य ऐश्वर्य से भरा है। साढ़े साती के दौरान सबसे ज्यादा चोट आपके रिश्तों पर लगी थी। लोगों ने आपको गलत समझा, अपनों ने छोड़ा, लेकिन 2026 मरहम लगाने का साल है। विवाह के योग, उच्च का गुरु आपके सप्तम भाव को सक्रिय कर रहा है। अविवाहित जातकों के लिए एक बहुत ही संस्कारी और प्रतिष्ठित परिवार से रिश्ता आएगा। पुराने विवादों का अंत, अगर वैवाहिक जीवन में खटास थी या कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, तो शनिदेव की कृपा से अब न्याय आपके पक्ष में होगा और शांति स्थापित होगी। विद्यार्थियों के लिए 2026 किसी वरदान से कम नहीं है। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे और वीजा रिजेक्ट हो रहा था, तो इस साल भाई फिर से लगाइए। मीन राशि का शनि आपको लंबी यात्राओं से लाभ दिलाएगा। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप कठिन से कठिन परीक्षा को भी स्मार्ट वर्क से पास कर लेंगे। मकर राशि के जातक अक्सर हड्डियों और घुटनों की समस्या से जूझते हैं। 2026 में जैसे ही साढ़े साती हटेगी, आप शारीरिक रूप से खुद को बहुत हल्का महसूस करेंगे। आपकी पुरानी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। हालांकि शनि का तीसरे भाव में होना आपको बहुत ज्यादा भागदौड़ कराएगा, इसलिए अपनी नींद, स्लीप साइकिल का ध्यान रखें। मानसिक शांति के लिए योग को अपना साथी बनाएं। जय त्रिकाल पर हम सिर्फ मीठी बातें नहीं करते, हम आपको आने वाले खतरों से भी आगाह करते हैं। 2026 में आपको 2 चीजों से बचना है, अहंकार, ईगो। सफलता मिलते ही मकर राशि वालों में थोड़ा ईगो आ जाता है। याद रखें, शनिदेव डाउन टू अर्थ लोगों को पसंद करते हैं। जल्दबाजी, शनिदेव की चाल धीमी है, इसलिए परिणाम मिलने में थोड़ा धैर्य रखें। जून और जुलाई के महीनों में बड़े निवेश से बचें। 2026 की ऊर्जा का पूरा लाभ उठाने के लिए ये 3 उपाय अवश्य करें। छाया दान, शनिवार के दिन एक कांसे के कटोरे में सरसों का तेल भरें, उसमें अपना चेहरा देखें और उसे शनि मंदिर में दान करें। हनुमान बाहुक का पाठ, शरीर के कष्टों को दूर करने और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए ये रामबाण है। चींटियों को आटा, हर शनिवार काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें, ये आपके संचित कर्मों के दोषों को काट देगा। तो मकर राशि वालों, तैयार हो जाइए। 2026 वो साल है जब आप दुनिया को दिखाएंगे कि आप किस मिट्टी के बने हैं। संघर्ष के दिन बीत गए, अब शासन करने का समय है। अगर आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी तो जय त्रिकाल परिवार का हिस्सा बने। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय महाकाल। अपनी राशि के बारे में और अधिक गहराई से जानने के लिए हमारे अन्य वीडियो भी देखें। मैं फिर मिलूंगी आपसे आपकी किस्मत के नए राज लेकर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सकारात्मक रहें। नमस्कार।